खुशियों की खबर में आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर मंथली न्यूज़लेटर द हैप्पीनेस न्यूज। हम लेकर आए हैं खुशियों के एम्बेसडर्स द्वारा देश विदेश में की जा रही विभिन्न गतिविधियों की खबरें। नेपाल में हमरो खुशी के नाम से लागू हुआ हैप्पीनेस करिकुलम। मध्य बिंदु नगर पालिका के मेयर ने नेपाल के वित्त मंत्री के समक्ष रखा हमरो खुशी की सफलता का लेखा जोखा। लोनावाला में संपन्न हुआ होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स के लिए जीवन विद्या शिविर। महाराष्ट्र के हायर एजुकेशन सेक्रेटरी, वाइस चांसलर सहित कई लोग हुए शामिल। गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित स्कूल ने उठाया शिक्षा के मानवीकरण की दिशा में एक नया कदम। सेवाधाम देवघर और अभ्युदय संस्थान अछोटी में संपन्न हुआ जीवन विद्या शिविर। सर्दी के मौसम में आयोजित होंगे जीवन विद्या शिविर देश के कई स्थानों में। अब खबरें विस्तार से। मध्यस्थ दर्शन का प्रभाव अब पड़ोसी देशों में दिखाई देने लगा है। नेपाल के मध्य बिंदु नगर पालिका में विगत कुछ महीनों से जीवन विद्या शिविरों का आयोजन दिल्ली के श्रवण शुक्ला जी की अगुवाई में हो रहा है। इसी का परिणाम अब सामने आया है नवीन पाठ्यक्रम के रूप में, जिसे पढ़ाया जाएगा नेपाल के स्कूली बच्चों को। दिल्लीले सञ्चालन गरेको हाम्रो खुशी पाठ्यक्रम ह्याप्पिनेस करिकुलम विश्व बजारमा आज चर्चामा छ। हामीलाई पनि त्यो कुराले कहीँ न कहीँबाट हामी पनि छोएका थियौँ र जोडिएका थियौँ र हामी त्यसै सन्दर्भमा त्यहाँको करिकुलम निर्माता त्यहाँका विज्ञ श्रवण कुमार शुक्लाज्यूसँग हाम्रो सम्पर्क भयो। अघि हाम्रो स्वागत भाषणमै आदरणीय सीएसआरसीका प्रमुख हरिप्रसाद देवकोटाले पनि यहाँ व्यक्त गरिसक्नु भएको छ र हामीले यो हाम्रो खुशी पाठ्यक्रम ह्याप्पिनेस करिकुलमभित्र के छ विषयवस्तु भन्ने कुरा खोज्न जान्न चाह्यौँ। हामीलाई उत्सुकता जाग्यो र हामीले यही सभा हलमा यहाँका प्रधानाध्यापक र प्रहरीको बिचमा हामीले 3 दिनको एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। 3 दिनको यो प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। ह्याप्पिनेस के हो, केसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा हामीले त्यो दर्शनको रूपमा हामीलाई 3 दिनमा प्रबोधिकरणको कार्यक्रम यहाँ सम्पन्न भयो। मध्यस्थ दर्शन यसको आधारशिला हो। समाधान, समृद्धि, अभय तथा सहअस्तित्व नै मानवको लक्ष्य हो। जीवन चेतनाबाट मानव चेतनामा पुग्ने गुणात्मक परिवर्तन नै शिक्षा हो। स्वीकृतिको भावमा जिउनु नै सुख हो। आहार विहार र व्यवहार नै व्यक्तित्व हो। अर्काको अयोग्यताबाट प्रभावित नहुनु नै आफ्नो योग्यता हो। यिनी सार्थक भनाइहरू राख्ने मध्यस्थ दर्शनका प्रवर्तक ए नागराजका भनाइका साथ अन्तमा भ्रमित अवस्थाको मानवबाट जागृत अवस्थाको मानवमा रूपान्तरण हुनको लागि यो पाठ्यक्रमले सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने कुरा हामी विश्वस्त भएका छौँ। पुनः यहाँ उपस्थित आजका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथि उपस्थित जनहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मुंबई के होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी और दिव्य पथ संस्थान के बीच कुछ माह पूर्व MOU साइन किया गया, जिसके अंतर्गत मध्यस्थ दर्शन आधारित चेतना विकास मूल्य शिक्षा को यूनिवर्सिटी के कोर्स करिकुलम में शामिल करने के लिए सहमति बनी। इसी को क्रियान्वित करने के आशय से लोनावाला के निकट जीवन विद्या शिविर का आयोजन हुआ, जिसे सोम त्यागी जी और अजय जैन जी ने प्रबोधित किया। HBSU के फैकल्टी मेंबर्स के लिए आयोजित जीवन विद्या शिविर में लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स के अतिरिक्त गणमान्य लोगों ने भी शिविर में भागीदारी निभाई, जिनमें प्रमुख थे महाराष्ट्र सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विकास रस्तोगी, HBSU के वाइस चांसलर प्रोफेसर कामत और कई अन्य लोग। इसमें जो प्रमुख बिंदु है, इसमें अस्तित्व और सहअस्तित्व, कोई भी तत्व अकेला नहीं होता है, सभी तत्वों के साथ संतुलन और सामंजस्य में रहता है। ज्ञान और समझ ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक नियम महत्वपूर्ण है। समाज के व्यवहारिक नियम भी इसमें अनुकूल होना चाहिए।
जो कुछ सोम भैया ने बोल दिया वही इन डिफरेंट वर्ड्स, व्यक्ति, परिवार और समाज तक सबको सामंजस्य में रहना चाहिए. So whatever the education we are offering, the values we are adhering to, but this has to be with मध्यस्थ दर्शन. ये सब परिवार और समाज को सामंजस्य में रहकर करना चाहिए. प्रकृति के हित को ध्यान में रखना है. Now we are starting a new program, environmental science, global warming. But this program will not be only towards science. It will be towards humanities. और ये अभी जो हमने देखा, जो ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग, ये जो कंपोनेंट थे, ये हम और करिकुलम में लाना चाहते हैं. तो दिस विल बी न्यू एडिशन. तो पहले हम जो देख रहे थे ग्लोबल वार्मिंग इज ओनली फ्रॉम द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी. बट नाउ द कंपोनेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज विल बी एडेड टू दिस. फ्रॉम दिस आपके माध्यम से मुझे अब रास्ता मिल गया है कि हैप्पीनेस की आपने ये जो 8 दिन मैंने सुने, ये 8 दिन में हैप्पीनेस कैसा होना चाहिए, जिसके आधार पे वो आगे चल के लॉ बनने वाला है और पूरे समाज को हैप्पीनेस, ये रास्ता आपने दिखाया है. तो वो नागराज जी ने जो बनाया, आदरणीय नागराज जी ने, मैंने नाम को कभी इसके पहले सुना था, आप ही के माध्यम से पहली बार उनके बारे में जानने का मौका मिला है. तो ऐसा मुझे लगने लगा है कि वो जो हैप्पीनेस को अभी रीडिफाइन करने की ज़रूरत है कि हमको कौन से हैप्पीनेस, आपने जो सबसे पहली बात कही थी कि ये नेचर में, जो अजय भाई ने भी उसको वापस दोहराया. मुझे पहली बार लगा कि आपने जो बताया मैंने शायद गलत समझा, लेकिन जब अजय भाई ने वापस उसको दोहराया कि हमारे अस्तित्व से पहले भी नेचर में वो नियम बना के रखे हैं जो हमको एसर्टन करने हैं, जो हमको उसको खोजना है. वो खोज हैप्पीनेस की ऑलरेडी है. आपने एक रास्ता दिखाया सर, उस रास्ते पे थोड़ी देर मैं और चलूंगा और आगे चलूंगा. जब तक वो हैप्पीनेस डिफाइन नहीं होता और जब तक लॉ की एक इंडियन आपके माध्यम से परिभाषा नहीं लिखता जो पूरी दुनिया सीखेगी, तब तक मेरा वो जर्नी खत्म नहीं होगी. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच सर कि आपने वो रास्ता बताया. थैंक यू. शिक्षा के मानवीकरण की दिशा में गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित नवदीप विद्या मंदिर टालेगढ़ में नवीन प्रयास प्रारंभ हुआ. अब इस विद्यालय में मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में मानवीय जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रतिदिन दी जाएगी. इसी के तहत विद्यार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी जीवन विद्या से परिचित कराया जा रहा है. 5 अक्टूबर 2024 को संपन्न हुए जीवन विद्या शिविर का प्रबोधन स्कूल के डायरेक्टर पारस कलारिया ने किया. तो જેથી કરીને આ વસ્તુ એ પૂરી થાય અને આનું તો આપણે શીખવાડીએ જ છીએ. તો જ્યારે કાલ સવારે આ સ્કૂલમાંથી 10 વર્ષ ભણીને છોકરો બહાર નીકળે તો એ વિશ્વાસ સાથે બહાર નીકળે કે હું મારા પગ ઉપર ઊભો રહી શકીશ. એ વિશ્વાસ કેળવવાની વાત છે. તો જ્યારે આપણે વાત કરતા હોય મંચ ઉપરથી તો આ વસ્તુ સમજવા જેવી છે કે આ લક્ષ્ય સાથે, આ વિઝન સાથે આપણે ચાલીએ છીએ. એટલે પરિણામો થોડાક ધીમા હશે પણ જેટલા પરિણામો હશે એ સટીક હશે, સચોટ હશે. જે દુઃખ, જે પરેશાની આપણી ભૂલના કારણે આપણે ખાલી આની ઉપર કામ કરીને કરી છે, એ દુઃખ, એ પરેશાની છે એ આપણા બાળકો આની ઉપર કામ કરીને કરશે તો એને નહીં વેઠવી પડે. हमें समझ हो तो हम अपने प्रत्येक रिश्ते को समझ सकते हैं, उसकी गलतियों को भी माफ़ कर सकते हैं और अपने से बड़े या बच्चे उनको भी समझ सकते हैं. या ये नहीं कि उन पर गुस्सा ही हो जाए, चिल्लाने लग जाए. तो समझते हैं तो हम एक बार उनकी परिस्थिति भी समझे कि नहीं, कोई कारण होगा इसलिए इसने ये काम नहीं किया, वरना ये हमारे साथ इसकी मूल इनको हमारे लिए नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, पर गलती से किसी कारणवश इससे हो गया है. इसकी हमें नुकसान पहुंचाने की ये चाहता नहीं था. तो ये मैंने यहाँ पे आके सीखा. सेवाधाम देवघर झारखंड में पुणे से पधारे श्री राम नरसिम्हन जी द्वारा जीवन विद्या शिविर का प्रबोधन किया गया. ये शिविर देवघर के नागरिकों और आसपास से आए लोगों के लिए बहुत ही उपकारी रहा.
इसमें श्री राम जी ने मानवीय मूल्यों की वर्तमान दौर में आवश्यकता को बेहद जरूरी बताया। मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अछोटी में 7 दिवसीय जीवन विद्या शिविर का समापन हुआ। इस शिविर का प्रबोधन IIT कानपुर और IIT मुंबई से B.Tech की पढ़ाई किए हुए रविकांत मणि और सूर्यकांत अग्रवाल ने किया। मूल्यांकन सत्र में प्रतिभागियों ने विचार व्यक्त करते हुए मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। 7 दिन का क्लास अगर मैं एनालिसिस करता हूँ तो सिलेबस के रूप में बहुत छोटा मिला मुझे, लेकिन अगर हम उसी चीज़ को देखते हैं तो बहुत बड़ा मिलता है। भैया हमें बार बार एक ही बात को दोहराते रहते निर्विरोध विश्वास, ये बार बार एक ही चीज़ को दोहराते रहते हैं, लेकिन हम उसको 1 बार 2 बार 3 बार में रिलेट नहीं कर पाए। जब उसको मैं बार बार सोचा तब मुझे समझ में आया निर्विरोध क्या चीज़ हो रहा है। निर्विरोध हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कैसा करना चाहते हैं। तो ये परिचय शिविर से मुझे रियलाइज़ हुआ ये जो ज़िंदगी है जिया जा सकता है, किया जा सकता है, अब निर्विरोध ज़िंदगी जिया जा सकता है। मैं देख पाया, मैं महसूस कर पाया। व्यवस्था में जो भी छोटी इकाई होती है अपनी बड़ी व्यवस्था में भागीदार होती है। तो जैसे परिवार एक छोटी इकाई है तो समाज में भागीदारी होगी ही होगी। तो मुझे अब ये प्रयास करना है कि पहले परिवार में उसको रखना है, जांचना है, उसके बाद फिर उसको समाज में विश्वास रखना है, और जो मुझे डर रहता है समाज के प्रति उसको थोड़ा सा हटाना है। प्रकृति में जो भी व्यवस्था है उसके उसके लिए भागीदार रहूँगी, अभ्यास करती रहूँगी। जो भी मुझसे संभव होता है मैं उसके लिए प्रयत्न करूँगी। जी धन्यवाद, सभी को धन्यवाद और बाबा जी के प्रति कृतज्ञता। और कुछ स्थितियाँ ऐसी निर्मित हुई कि जिसके कारण मेरे पिताजी से मेरी नहीं बनती थी। 2-3 सालों से मेरी बात नहीं हो रही थी उनसे जो है। तो मैंने अभी तक समझ नहीं पाया था, हालांकि बात कुछ नहीं थी, उनकी समझ अलग थी, मेरी समझ अलग थी। कुछ बातें हुई तो मैंने भी कुछ कह दिया, उसके बाद से हमारे बीच में बात नहीं हो रही थी और फिर मैंने घर जाना भी छोड़ दिया था जो है। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था इन चीज़ों को कैसे करें। हालांकि मेरे हस्बैंड बोला करते थे कि शुरुआत कर सकती हो, हम जैसे दोनों बच्चों को संभाल रहे हैं वैसे तुमको संभाले हैं, वो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कभी भी मेरे अंदर ये विश्वास नहीं आया कि मैं उनसे शुरुआत कर सकती हूँ। हमेशा ये टेरर बना रहा मेरे अंदर कि पिताजी नाराज़ हैं, मैं उनसे कैसे बात करूँ, जाऊँगी तो झल्ला पड़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मतलब मेरी इमेजिनेशन इतनी बड़ी हो गई थी कि मैं उनके सामने जा भी नहीं पा रही थी, ऐसी स्थितियाँ थी। तो फिर हमारी कल डिस्कशन हो रही थी तो मैंने कहा कि ये सारा शिविर पढ़ तो लिया, जान तो लिया, बट मैं हमेशा ये पा रही हूँ कि मेरे एक संबंध में मुझे खटास नज़र आ रही है। तो उन्होंने कहा अभी शुरुआत कर लो। मैंने कहा ठीक है, मंडे को चलते हैं। तो बोले कि मंडे को क्यों, अभी फ़ोन कर लो उनको। तो मैंने फ़ोन लगाया, किसी कारणवश उनका फ़ोन लगा नहीं, मतलब उनके में रिचार्ज पैक नहीं थे जिसके कारण फ़ोन नहीं लग रहा था। इन्होंने तुरंत रिचार्ज किया, फ़ोन लगा के दे दिया मुझे। मैंने उनको बताया कि बात किया, फिर उन्होंने फ़ोन उठा लिया। मेरी एक्सपेक्टेशन से परे कि उन्होंने फ़ोन उठा लिया। फिर मैंने उनको बोला कि मेरी समझ नहीं थी जिस समय बातें हुई हमारी, जिसके कारण मैं आपको दुखी कर पाई, और मैं अभी आपको माफ़ी भी नहीं मांग पा रही हूँ। माफ़ी भी कैसे मांगूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले कि उन्होंने क्या बात है बताओ। तो मैंने कहा कि आप मेरे से नाराज़ हैं। तो बोलते हैं नहीं। तो बोले कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। तो बोलते हैं बिल्कुल माफ़ कर दूंगा, मैं तो नाराज़ ही नहीं हूँ। मतलब ये बात सुन के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी ज़िंदगी की जो तकलीफ़ थी वो तो पूरी ख़त्म ही हो गई। तो ये चीज़ मैंने खुद में पाया। मैं अभी तक मान रही हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये चीज़ मैं कर पाई थी। अभ्युदय संस्थान अछोटी में 6 मासिक अध्ययन शिविर के अंतर्गत अनुभव दर्शन के पठन सत्र का समापन 3 अक्टूबर को हुआ। इस सत्र में प्रबोधन की जिम्मेदारी निभाई मध्यस्थ दर्शन के वरिष्ठ अध्येता राकेश गुप्ता जी ने। समापन के अवसर पर शिविरार्थियों ने स्वमूल्यांकन प्रस्तुत किया। मैं शरीर से अलग एक वास्तविकता हूँ और कभी मरूंगा नहीं, ये वाली एक दृढ़ विश्वास कहें या वो चीज़ अपने में स्थिर हो जाता, ये जो चीज़ है ये अवधारणा बोध की शुरुआत है।
जीवन ज्ञान की पूर्णता अनुभव से पहले नहीं है, क्योंकि जीवन का भाग अनुभव है, आत्मा जीवन का भाग है। तो जब तक आत्मज्ञान नहीं हो रहा है तब तक जीवन ज्ञान भी नहीं हो रहा है पूरा, है ना। लेकिन यहां पर इस बात की पूरी स्पष्टता हो जाए कि मैं एक अमर वस्तु हूं, तो डर निकल जाता है, मरने का डर निकल गया। मरने का डर जब तक रहता है तब तक कोई साक्षात्कार नहीं है। साक्षात्कार समझ में आया कि साक्षात्कार क्रमिक रूप में होगा, और सबसे पहला साक्षात्कार यही होगा कि मैं जीवन हूँ और अमर हूँ, और संसार एक व्यवस्था है, और वो क्रमिक रूप से साक्षात्कार होगा, और बुद्धि में भी क्रमिक रूप से वो होता चला जाएगा और संयुक्त रूप में होगा, और फिर मतलब उसके बोध के बाद अनुभव। तो एक रास्ता दिख गया है कि हम कहाँ हैं, हमारा मूल्यांकन भी ठीक से हुआ है, और रास्ता दिख गया है तो चलने में पता चलता जाएगा कि हम कहाँ कहाँ चल रहे हैं। तो एक रास्ता दिखना बहुत ज़रूरी था। कल्पनाशीलता को बोले कि जब तक हम मनवृत्ति चित्त के हिसाब से जीते चले जाएंगे, परिमार्जन करते चले जाएंगे, तो हम खंड खंड में मतलब साक्षात्कार बोध होगा हमको तृषा, लेकिन तब भी हमारी अनुभव की बनी रहेगी। वो आत्मा तक पहुंचने में, अनुभव होने तक में ही पूरी होगी। तो मानव जीवन वहाँ तक के लिए ही तृषित है, तो वो आगे की यात्रा है, अभी अध्ययन के बाद उसमें देखेंगे कैसे होगा। जीवन क्रिया को खोला और फिर उसके स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंडिंग पॉइंट बताए कि भाई पहले खुद का मतलब खुद का अमर होना, ये साक्षात्कार होना, और व्यवस्था का एक अस्तित्व एक व्यवस्था में है उसका साक्षात्कार होना से लेके तो एंड तक जो है, जो संपृक्तता का अनुभव होना है, एटलीस्ट ये थोड़ा तो ऐसा लगा कि हाँ कुछ तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, तो वो बहुत बढ़िया लगा। तो अनुभव एक पूर्ण परिवर्तन है। सिर्फ आचरण से काम नहीं चलता है। कल जैसे हमारी बात भी हो रही थी, आचरण हम लोगों में से बहुत लोगों का बहुत अच्छा हो सकता है, काफी आदर्श हो सकता है, लेकिन जब तक अनुभव की रोशनी ना हो पीछे से आचरण के साथ में, वो निश्चिंतता ना हो, वो अंतिम सवाल का उत्तर पा ना लिया गया हो, तब तक आचरण भी थोड़ा खाली खाली जैसा लगता है। अनुभव शब्द का अर्थ ही है अनुभवति इति अनुभव। अनु माने पश्चात, भव माने होना। सारा कार्यक्रम संपादित कर लिया, जो करने योग्य था सो कर लिया, जिसको बोलते हैं कृत्य कृत्य। अब जो पश्चात हुआ वही तो अनुभव है। अंतिम भव, अंतिम जो उत्पत्ति है। अब प्रस्तुत है आने वाली सर्दियों में इस वर्ष आयोजित होने वाले जीवन विद्या शिविर के कार्यक्रम। यदि आप भी अपनी जिंदगी और अपने मित्रों या परिचितों की जिंदगी में खुशहाली लाना चाहते हैं, तो जरूर अटेंड कीजिएगा इन परिचय शिविरों को। खुशियों की खबर में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार फिर कुछ नई खबरों के साथ।